हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जीके जीएस। तो विशाल कुमार जीके जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल साइंस का। जी हाँ, आप तो जान ही रहे हैं कि मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता हूँ और आज इसी नई जानकारी के साथ, और ये भी कंपटीशन के एग्जाम से जुड़ा हुआ ही एक अंग है और पॉलिटिकल साइंस का हम प्रत्येक दिन ये जो जानकारी आपके पास लेके आ रहे हैं वो हर साल हुए परीक्षा में, जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, टीचर, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉलिटिकल साइंस के क्लास में। यह है क्या टॉपिक है? शासन के अंग। देखिए, शासन जो होता है, सिर्फ विधायक रहता है, कोई सांसद रहते हैं, तो बहुत प्रकार के ऐसे इसी में मैं चीज का जानकारी आपको दूंगा। देखिए, एक है विधायिका, यानी विधायिका, विधायक कहिए या विधायिका कहिए, एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री जिससे के द्वारा चुने जाते हैं। एमएलए का चुनाव तो मुख्यमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव यानी एमपी का है ना। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक तरफ होता है एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए, एक तरफ है केंद्र, दूसरा तरफ है राज्य। देखिए विधायिका में अब कैसे चल रहा है, एक तरफ है सेंट्रल और दूसरा तरफ है स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्य। तो केंद्र में जो होते हैं, तो केंद्र का जो कैसे है, देखिए केंद्र का है सांसद, लोकसभा, राज्यसभा। तो केंद्र में जो है वो सांसद किसके लिए होता है? केंद्र के लिए होता है। केंद्र में जो कोई मंत्री बनता है ना, तो एमपी जीत गए, फलना कोटा से उनको, फलने सांसद को इस मंत्रालय दिया गया। उन्होंने ये यहां से सांसद जीत गए और उनको इस कोटे से ये मंत्रालय दिया गया। आप लोग सुनते होंगे कि इसको उद्योग मंत्री बनाया गया, इस सीट से वो सांसद बन गए तो उनको इस विभाग में वित्त मंत्री बने, चाहे होम मिनिस्टर वो जीत कर ही जाते हैं। जैसे अमित शाह जो हैं वो होम मिनिस्टर बने, तो कहां से जीते हैं? तो गुजरात से जीते हैं। तो अमित शाह ने गुजरात की सीट से सांसद का चुनाव जीता और केंद्र सरकार में गृह मंत्री बन गए। चिराग पासवान ने हाजीपुर से चुनाव जीता और मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री बन गए। तो ये बहुत इसी तरह का चीज है। देखिए, केंद्र का तो सेंट्रल है, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, इसके 3 पार्ट हुए। अब चलिए हम चलते हैं राज्य की ओर, स्टेट। तो स्टेट में क्या है? विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, एमएलए, एमएलसी, क्योंकि ये 3 जो हैं विधानसभा में, यानी एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां विधायक लोग बैठते हैं, और एक है विधान परिषद एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद जिसको कहा जाता है। चलिए, तो ये जो हुआ, एमएलए को कौन वोट देता है? तो याद रखिएगा, पब्लिक वोट देता है। मुख्यमंत्री का चुनाव करना है। एमपी को भी पब्लिक वोट देता है, तो एमपी किसका चुनाव है? प्रधानमंत्री का। एमएलए किसका है चुनाव हुआ? तो मुख्यमंत्री का। लेकिन एमएलसी को वोट पब्लिक नहीं देती है, एक बात याद रखिएगा। उसको जब भी विधान परिषद को वोट जब दिया जाता है, तो जो वहां के जीते हुए प्रतिनिधित्व हैं, जैसे मुखिया को ले लीजिए, वार्ड सदस्य को ले लीजिए, एमएलए, एमपी, ये सभी मतलब जनप्रतिनिधि ही एमएलसी को वोट करते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, अब चलते हैं कार्यपालिका की ओर। तो कार्यपालिका में भी केंद्र और एक तरफ होता है राज्य। अब किस प्रकार से आपको चलना है? देखिए, केंद्र में तो सेंट्रल हो ही गया। अब कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अब है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, और मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद। याद रखिएगा, ये जो चीज है वो कार्यपालिका के थ्रू आता है। अब है राज्यपाल, गवर्नर। राज्यपाल को क्या कहा जाता है? गवर्नर। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। अब है मंत्री परिषद, तो कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद।
तो ये जो मैं बता रहा हूं कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ अगर पूछ दिया जाए कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल, और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा। अब यहां पर हो गया 3, राज्यपाल, गवर्नर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए, अब है तीसरा, न्यायपालिका। देखिए, न्यायपालिका में जब आप लोग जाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट। तो इसका भी 3 पार्ट। देखिए, न्यायपालिका के अंदर जो आता है उसका कौन है? तो पहला है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली की सरकार, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में जिस केस को मैंने रखा, सर्वोच्च न्यायालय। अब है उच्च न्यायालय, कौन? हाई कोर्ट। कौन? पटना। बिहार के लिखा तो न्यायालय पटना है। तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, एक है जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हर जिले में एक कोर्ट रहता है। आप लोग देखे होंगे कि किसी को भी जाना हो, कोई मुकदमा कोई लड़ रहा हो, तो अपने जिले के ही अदालत में हो जाता है। तो जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं, हर जिले में एक अदालत रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो 3 न्यायपालिका से 3 निकले, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलिए, तो ये जो मैं आपको बता रहा था शासन के अंग, वो इसी सब से जुड़े हुए हैं। तो विधायिका से जाइए, और एक है क्या? कार्यपालिका, जो कि केंद्र से है, और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब जितने भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, कहते हैं ना। और केंद्र में चल जाइए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सवाल अगर कोई पूछ दे तो इतना ही कहना है, क्योंकि देखिए ये जो मैं बता रहा हूं शासन के अंग, ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अगर आप लोग से कोई पूछ दे तो याद रखिएगा कि कौन किसको शपथ दिलाता है। तो याद रखिएगा, राज्यपाल किसको, मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल। और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो ये जो मैं बता रहा था पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम लाइकली एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, और यहां तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी इस प्रश्न को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार दोहराया जाता है। तो आज मैं जो ये जानकारी लेकर आया, ये पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ जानकारी था। बहुत सारे लोगों ने कहा अक्सर इसको भी पढ़ाइए, तो आज मैं ये जो जानकारी लेकर दिया, ये भी प्रतियोगिता परीक्षा से लगभग जुड़ा हुआ ही प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन कर दिए जाते हैं। ऐसे आर्ट्स से रिलेटेड हर अब कंपटीशन में बैठ जाएंगे तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इस सबसे ज्यादा ही प्रश्न किया जाता है। इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हुए स्टूडेंट्स विल बी प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, यूपीएससी एंड टफेस्ट एग्जाम, वॉच माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक, and I meet you another days and next and new information. Let's hope the side will impress and new information. Let's hope. Thank you.